अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा लब्बैक पढ़ लीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुहतरम बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम के इस होने वाले सफ़र को आसान भी फरमाए और कबूल भी फरमावे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ई सआदत बज़ोर बाजू नेस ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, कि ये सआदत यानी हज की सआदत और हज की खूबी का मिलना ये हमारी ताकत और हमारे माल और दौलत की वजह से नहीं है, जब तक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तौफीक न मिले और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बुलावा न आवे। हकीकी बात यह है, हज की जो सआदत जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से बुलावा है। इसीलिए हाजी को अल्लाह का मेहमान कहा गया है। जाहिर सी बात है भाई, मेहमान वही शख्स बनता है जिसको बुलावा होता है, तो हाजी को अल्लाह रब्बुल इज्जत का गोया मेहमान कहा गया है। तो गोया हमें अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है। बहुत बड़ी ये सआदत है, बहुत बड़ा ये मौका है। इसलिए इस हज को हम मुकम्मल सीख कर जावे। हमारी तरतीब ये रहेगी इंशाअल्लाह कि 6 दिनों के अंदर हम इस हज की मुकम्मल तरतीब को सीखने की कोशिश करेंगे। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 6 दिनों तक हमारी ये मजलिस होगी और रोज़ाना की हर एक मजलिस बड़ी अहम मजलिस है। तो कोई भी दिन इस मजलिस को नागा न करे, पाबंदी से आवे, सीख कर जावे, तो इंशाअल्लाह हमारा ये आना बैठना हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। आज का ये हज का जो पहला दिन है, इस पहले दिन में हमारी जो गुफ्तगू होगी और हमारी जो बातचीत होगी वो इस उन्वान से होगी कि हज से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है। सबसे पहली एक बात तो यह है कि जो भी चीज़ हम सुने, एक तो ध्यान से सुने, तवज्जो के साथ सुने। अगर नहीं बात समझ में आ रही है तो बयान के बाद उसको क्लियर कर लेवे। दूसरी बात यह है कि कुछ किताब पढ़ने का अपने साथ एक मामूल बना लेवे। आज से लेकर हज की जब तक फ्लाइट हमारी शुरू नहीं हो जाती वहां तक रोजाना
जैसे हज़रत शेख की फ़ज़ाइल आमाल में फ़ज़ाइल हज जो है वो बहुत मुफीद किताब है, आपको गुजराती में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, उर्दू जानते हैं उसमें भी मिल जाएगी। उस किताब को पढ़े, हज के सारे फ़ज़ाइल, आदाब, अरकान, मालूमात, आपको तमाम चीज़ें हासिल हो जाएगी। या और भी कोई किताब आपके पास हो वो किताब भी पढ़िए। किताब पढ़ने की वजह से एक शौक पैदा होगा कि मैं कितनी बड़ी इबादत करने के लिए जा रहा हूँ। तीसरी बात यह है, कुछ नोट्स वगैरह अपने पास जरूर बना कर रखें। जो बात सुनी, हो सकता है कि अभी मजलिस में सुनी, बाद में याद रहे न रहे, तो उससे बेहतर कुछ निशानात कर लेवे कि मुझे बात इसके बाद इस चीज को करना है और इसके बाद ये अमल मुझे करना है, इस वक्त मुझे ये अहम मालूमात बताई गई, इसके साथ करेंगे इंशाअल्लाह हमारा सफर आसान होगा। इसी तरीके से एक और आसानी के लिए बात मैं बता दूं कि हज का ये जो सफ़र है वो आसान है, लेकिन उसके लिए जो सीख कर जावे, जैसे बहुत सारी मर्तबा कहते अरे आसान है, कर लेंगे, वहां पर फिर बड़ी परेशानी होती है जब सीखा हुआ नहीं होता है, जब मालूमात हासिल नहीं की होती है, तो फिर बड़ी मुश्किल ये बात हो जाती है हमारे लिए। तो इसलिए सीख कर जाने वाले के लिए तो ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सीख कर ज़रूर भी ज़रूर हम जावे इस हज के सफ़र को। इसीलिए आसानी के लिए यूं समझे कि हज जो है, हज 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है हज इफराद, एक होता है हज तमत्तो और एक होता है हज क़िरान। आमतौर पर जिनकी फ्लाइट बहुत पहले की होती है वो आमतौर पर हज तमत्तो करते हैं, और जिनकी फ्लाइट हज से कुछ ही दिन पहले यानी बिल्कुल नजदीक की होती है वो हज क़िरान करते हैं। हज इफराद, हज क़िरान, हज तमत्तो। हज इफराद का मतलब ये होता है एक सफर में, यानी हज के इस सफर में घर से हज के ही एहराम को बांध कर बंदा गया है और इस सफर के अंदर वो सिर्फ हज ही करेगा। दूसरा होता है हज तमत्तो और हज क़िरान। हज तमत्तो और हज क़िरान के अंदर पहले उम्रा होता है और फिर उसके बाद हज होता है। लेकिन हज तमत्तो में उम्रा कर लेने के बाद मुअतमिर, उम्रा करने वाला, अपने एहराम को खोल देता है और फिर उसके बाद हज के दिनों में फिर वापस हज का एहराम बांधता है। और हज क़िरान के अंदर घर से जो एहराम पहना है वो सीधा 10 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी करने के बाद वो एहराम खुलता है। यानी इसी के अंदर उम्रा भी होगा और इसी के अंदर हज भी होगा और फिर उसके बाद ये एहराम खुलेगा। यानी सारी के सारी पाबंदियों के अंदर मुअतमिर और हाजी रहेगा। खैर, आगे इसके मुतालिक और तफसीलात आएगी, वहाँ ये बात जिक्र होगी, लेकिन असल अभी हमें हज की रूह को समझने की ज़रूरत है पहले कि यह हज कौन सी इबादत है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व ताला हज की सआदत नसीब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है और इस बुलावे को बार बार जहन में लाने के लिए हाजी इस सफर में क्या पढ़ते रहता है, बार बार लब्बैक बार बार पढ़ते रहता है। अच्छा, इसको कहा भी गया है कि इस सफर में बार बार लब्बैक पढ़ते रहना है। ये गोया निशानी है, ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह में हाजिर हो। जैसे ये स्कूल वगैरह के अंदर हाजिरी नहीं होती है कि भाई फलाना तो वो कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ, तो इसी तरीके से जब अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह के सामने लब्बैक गोया हाजिरी का ये ऐलान है। तो लब्बैक पढ़ने को छोड़ना नहीं है। जैसे उम्रा की जब इब्तिदा हो, यानी यहाँ से घर से निकले लब्बैक पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक तवाफ शुरू नहीं कर देते वहां तक हमारा लब्बैक चालू रहेगा। और इसी तरीके से हज के अंदर हज का एहराम जहां से बांध लेवे 10 ज़ुल्हिज्जा नहीं आ जाती वहां तक लब्बैक हमारा चालू के चालू ही रहेगा, लब्बैक बंद नहीं होना चाहिए। बाज़ मरतबा हाजी शर्म महसूस करते हैं लब्बैक के पढ़ने के अंदर कि, और इसी तरीके से पढ़ना सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं। लब्बैक पढ़ने को नहीं छोड़ना है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज किस चीज़ का नाम है, तो फरमाया अल अज्जु वस्सज्जु, ये 2 चीज़ों का नाम हज है।
अल-अज्जु का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर करना, यानी हाजी चीखने वाला, शोर करने वाला। शोर से मुराद यही लब्बैक का शोर। और इसी तरीके से दूसरी चीज है खून का बहाना, यानी कुर्बानी करना। 10 ज़ुल्हिज्जा को जब रमी करने के बाद, शैतान को कांकरी मारने के बाद जब इंसान कुर्बानी के लिए पहुंचता है, तो ये दो चीजों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को बतलाया है। तो लिहाजा लब्बैक खूब पढ़ना है। और इसी तरीके से ये बात भी हमें हमेशा जहन में रखनी है कि अल्लाह मैं तेरा मेहमान हूँ, और अल्लाह आपने ये जो मुझे बुलाया है, मैं अपने माल की वजह से, मैं अपने ओहदे की वजह से, या इसी तरीके से मैं अपनी कोई सलाहियत की वजह से, या मैंने फॉर्म भरा और मेरा फॉर्म लग गया इस वजह से नहीं पहुंच रहा हूं। अल्लाह ये दरअसल आपकी तरफ से मुझे बुलावा आया है, अल्लाह आपने मुझे तलब किया है, अल्लाह आपने मुझे बुलाया है। इस चीज का इस्तेहज़ार, यानी ये चीज बार बार जहन में हाजिर रहनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कभी कोई बड़ाई, कोई तकब्बुर, कोई बड़ी बात दिल में पैदा होने वाली हो सकती है, तो इस सोच की वजह से वो बड़ाई खत्म हो जाएगी। कभी इंसान को माली ताकत की वजह से ये चीज होती है, कभी सलाहियत की वजह से, तो फौरन बंदा ये सोचे, इस्तिग़फ़ार पढ़े और फौरन जहन में ये लावे कि मैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे बुलाया है, बस मैं इसी वजह से पहुंच रहा हूं। अच्छा, जिस जगह पर जा रहा है बंदा, उस जगह का इस्तेहज़ार मक्का और मदीना, अल्लाह वालों ने कहा है कि जब हज से वापस हो तो 4 चीजें लेकर आवे, 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी। ज़ाहिरी चीज तो मक्का से जमजम और मदीना की खजूर, और बातिनी जो 2 चीज है वो मक्का से अल्लाह की मोहब्बत और मदीना से रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेकर आवे। ये है। इसीलिए कुरान मजीद ने ये जो कहा है, वो तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, कि जब इस सफर के लिए जाओ तो इस सफर में सामान सफर वो भी ले लो। इंशाअल्लाह कल मैं सामान की तरतीब भी बताऊंगा। आप खुद भी जानते होंगे अब तो बहुत सारी चीजें आ गई है कि सामान कौन कौन सा जरूरी, बिन जरूरी, लेकिन उसको मुख्तसर। लेकिन अल्लाह ने एक सामान को खास तौर पर अपने साथ में रखने को कहा है कि वो तो रख ही लेना, उसकी जगह जगह पर जरूरत पड़ेगी, और वो सामान सफर है फ़इन्न खैरज़्ज़ादि अत्तक़वा, ये तक़वे का जो सामान है ये अपने साथ ले लेना। अल्लाह क्या है ये तक़वे का सामान? अल्लाह से हम पूछते अल्लाह ये तक़वा कहाँ मिलेगा, ये तक़वा किस चीज का नाम है, इस सफर में कहाँ जरूरत पड़ेगी? तक़वे का मतलब है कि अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ, हज करने से पहले ऐसा कोई गुनाह मुझसे न हो जावे कि जिसकी वजह से मैं अल्लाह का दुश्मन बन के वहां पहुंचूं, और हज करने के बाद मेरे अंदर बड़ाई न आ जावे, इस चीज का मैं खास तौर पर एहतमाम करूं। इसलिए अल्लाह वालों ने बड़ी प्यारी बातें लिखी है कि हाजी जब हज करने के लिए जावे तो लरसते हुए जाना है और तरसते हुए आना है, यानी अल्लाह से डरते हुए जाना है। अल्लाह, देखिए जहां पर हम ये सुनते हैं कि हरम की एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर मिलता है, मदीना पाक की एक नमाज का सवाब 50,000 के करीब मिलता है, तो जहां सवाब का अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा वादा है, तो वहीं पर गुनाह के ऊपर पकड़ भी फिर वैसी ही है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। तो इस चीज को भी खास तौर पर जहन में रखना है कि मैं किस जगह के ऊपर जा रहा हूं। ये वो मकाम है, यानी 14 के करीब हरम के अंदर मदीना में कई ऐसी जगह है, बंदा यहां हाथ उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। यानी दुआ की कबूलियत का ये गोया मौका है, हरम पाक ये दुआ की कबूलियत का एक मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उम्रा की तालीम के अंदर बाज़ मरतबा इंसान गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा है, उसके दिल में कोई जज्बात पैदा हुए कि मुझे तब्दील होना है, तो कभी वो कहता है बस इस जुम्मा से पक्की तौबा। कभी किसी का घर में इंतकाल हुआ, दिल में चोट लगी, तो वो कहता है अल्लाह बस बहुत हुआ,
अब आइंदा से कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं उसको यूं कहता हूं कि अगर गुनाह के रोकने का अगर आखिरी स्टॉप अगर दुनिया में कोई हो सकता है तो वो अल्लाह का घर है, खाना काबा है। जाहिर सी बात, इससे बड़ी और कौन सी जगह पर हम अपनी माफी मांगने के लिए जाएंगे? इससे बड़ी और तौबा की कौन सी जगह दुनिया के अंदर हो सकती है जहां हम अपने दर को, अपने सर को अल्लाह के सामने हाजिर रखेंगे? तो इसलिए हज की एक चीज है, एक शक्ल है, और हज की एक रूह है। शक्ल तो आपके सामने मैं बयान कर दूंगा, शक्ल मैं बयान करूंगा, रूह आपको लेकर आनी है वहां से। शक्ल का मतलब तो यही है कि जिस तरीके पर खाना काबा का तवाफ करना है, सफा मरवा की सई ऐसे करनी है, हज के 5 दिन के ये तरीके होंगे, मदीना की हाजिरी के ये आदाब होंगे, ये हज की पूरी एक शक्ल है। लेकिन एक चीज जो हज की वो है, वो हज की रूह है। और रूह का मतलब यह है कि वो हज की जान है, जिसकी वजह से हज हज होता है। और वो जो रूह है वो ये है, इंसान को हज करने के बाद उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। हज करने के बाद जिंदगी तब्दील हो जाए। किताबों में लिखा है कि जब बंदे की जुमा की नमाज कबूल होती है तो अल्लाह की तरफ से आइंदा जुमा तक बख्शिश के फैसले हो जाते हैं। और जब ऐसा ही हज का मामला होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी ने कांकरी मारी और वो वहां गिरी, या किसी की कांकरी वहां से उठा ली गई, तो ये हज के कबूल होने की निशानी है। हज के कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी ये है, हज करने के बाद इंसान की जिंदगी में तब्दीली आ जाए। अगर तब्दीली आ गई है, यह हज के कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो इसलिए अल्लाह से कबूलियत भी मांगे और मकबूलियत भी मांगे। कबूलियत के मांगने का मतलब यह है कि अल्लाह मैं ये हज कर रहा हूं, इसको कबूल करना। और मकबूलियत का मतलब यह है अल्लाह मुझे भी अपना पसंदीदा तू बना लेना। इसलिए वो हम नहीं देखते हैं कि खाना काबा पर जब पहली मर्तबा निगाह पड़ने के वक्त जो दुआ सिखाई जाती है और बतलाई जाती है, वो यही दुआ है कि अल्लाह मुस्तजाब दावात बना दे। यानी अल्लाह ऐसा बना दे, ऐसा मकबूल बना दे अपने यहाँ पर, मैं जब भी तेरे सामने हाथ उठाऊं अल्लाह तो मेरे हाथों को वापस न लौटावे, अल्लाह तो मेरी दुआओं को कबूल कर ले। तो इसलिए एक तो चीज है हज की शक्ल है, और एक है हज की रूह। शक्ल आपके सामने पेश हो जाएगी, रूह जो है वो हमें अल्लाह से मांग कर वहां से लेकर आना है। इसी तरीके से एक और बात हम जहन में ये रखेंगे कि इस पूरे सफर में इस चीज का हम खास तौर पर अहद करेंगे कि अल्लाह का कोई हुक्म नहीं तोड़ेंगे, और कोई भी गुनाह इस पूरे सफर में हमसे इंशाअल्लाह नहीं होगा। इस चीज का हम खास तौर पर अहद करेंगे और खास तौर पर पक्का इरादा करेंगे। बाज़े मर्तबा देखिए हज में और उम्रा में आम तौर पर जो गुनाह हो जाते हैं इंसान से, बदनजरी का गुनाह, बेसब्री का गुनाह, लड़ाई झगड़ा, और इसी तरीके से किसी के हुकूक को मार देना, ये गुनाह आमतौर पर हज में पेश आते हैं। बहुत सारे हाजियों का तसव्वुर भी उस तरफ नहीं जाता है, और वो हज के इस सफर में वो गुनाह कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर किसी की कोई जगह है, अब उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, कोई बैठा हो, अक्सर मीना में, आरफात में, मुजदलिफा के अंदर ऐसी चीजें पेश आया करती है। कोई चीज झूठ बोलकर इंसान ने हासिल कर ली थोड़ी देर की राहत के लिए, तो इस चीजों का खास तौर पर ख्याल करना है। इस सफर में थोड़ी देर का रुकना है, थोड़ी देर का वक्त है। ये 5 दिनों को अगर सही गुजार लिया तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएगी। इसीलिए आसानी के लिए बहुत सारे लोगों ने बात यह समझाई है कि देखिए उम्रा जो है, उम्रा किस चीज का नाम है, तो कहते हैं 4 काम 2 जगह में 5 दिनों के अलावा करने का नाम ये उम्रा है। 4 काम यानी एहराम, तवाफ, सफा मरवा की सई और हलक, ये 4 काम 2 जगह यानी मक्का यानी खाना काबा और सफा मरवा की सई जो होती है वहां पर, ये 4 काम 2 जगह में 5 दिन के अलावा
8 जुल्हिज्जा से लेकर 12 तक, ये 5 दिनों में उम्रा नहीं होता है, ये हज के दिन है। इन 5 दिनों के अलावा पूरे साल में कभी भी उम्रा कर सकते हैं। तो इस चीज का नाम है उम्रा। देखिए कितना आसान है, 1 मिनट के अंदर उम्रा को बयान कर दिया गया। अच्छा, हज भी ऐसे ही है। हज के मुतालिक कहा गया है 5 दिनों में 4 जगहों के अंदर 7 काम के करने का नाम है हज। 5 दिन 8 जुल्हिज्जा से लेकर 12 जुल्हिज्जा तक, ये 5 दिनों के अंदर 4 जगहों के अंदर, मक्का, मिना, अरफात और मुजदलिफा, ये 4 जगहों में 5 दिन 4 जगह और 7 काम के करने का नाम है हज। 7 काम कौन कौन से? एहराम, तवाफ, सई, वुकूफ, और इस वुकूफ में अरफा का वुकूफ भी आ गया और मुजदलिफा का वुकूफ भी आ गया, और इसी तरीके से रमी, कुर्बानी और हलक, ये 7 काम के करने का नाम है हज है। एहराम, तवाफ, सई, वुकूफ, रमी, कुर्बानी और हलक, ये 7 काम 4 जगहों में 5 दिन में करने का नाम है ये हज। हो गया याद? तो अब इसको खत्म कर देने, 5 दिन तो करना नहीं, अभी पूरा मुकम्मल तरतीब वार सीखना है कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या होगा इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने जो उन्वान कायम किया था, वो उन्वान का नाम ये था कि हज की रूह हम कैसे हासिल करें। 7 काम करने हैं, आज 7 पॉइंट हमें याद रखने हैं। आज के दिन ये 7 पॉइंट हमें याद रखने हैं, और ये 7 पॉइंट पर हमारी तैयारी होगी। हम खुद भी जहन में रखेंगे और इंशाअल्लाह हम घर की मस्तूरात को भी इन चीजों को बताएंगे। ये 7 काम करने की वजह से हज की रूह नसीब होगी। हज के पहले की जो तैयारी है वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो हज से पहले करने के 7 काम है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम यह है कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। नीयत दुरुस्त करें। मैं क्यों जा रहा हूं? देखिए, हर अमल से पहले नीयत को टटोलना होता है। हदीस में कहा गया है कि नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर होती है। अमल करने में तो रियाकारी का शुबा, नीयत ये तो दिल के अंदर छुपी हुई होती है, ये किसको क्या पता चलेगी? तो मोमिन की नीयत बहुत इखलास वाली होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम अपनी नीयतों को टटोल ले। तू क्यों हज कर रहा है? तू क्यों हज करने के लिए जा रहा है? तू पैसे वाला है इस वजह से जा रहा है, या इसी तरीके से तेरे घर में सबने पढ़ लिया है तो अब खाली तू ही बाकी है इसलिए जा रहा है? नामो नमोद के लिए जा रहा है? शोहरत के लिए जा रहा है? किस चीज के लिए? बस मैं एक ही चीज के लिए जा रहा हूं, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जावे। मुझ पर हज फर्ज हो चुका है, उस फर्ज की अदायगी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी, वो हम अपनी निगाहों से होते हुए देख रहे हैं। जैसे हुजूर ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत एक ज़माना आएगा कि हर तबके वाला लोग अपने तबके के लिहाज से हज करने पहुंचेगा। जैसे मालदार जो है वो सैर व तफरीह के लिए हज करेगा या उम्राह करेंगे। हम नहीं देखते भाई लंदन नहीं गई, पेरिस नहीं गए, फलानी जगह नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, तो चलो यहाँ घूम के आ जाते हैं। नीयत सिर्फ घूमना है, नीयत सिर्फ सैर व तफरीह है। हुजूर ने 1450 साल पहले ये बात कही थी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के मालदार हज या उम्रा के लिए आएंगे, वो सैर व तफरीह के लिए। दरमियानी तबके के जो लोग होंगे वो तिजारत के लिए आएंगे, बिजनेस के लिए। यहाँ का माल यहाँ बेचा, वहां का माल वहां, यहाँ ये चीज सस्ती है, वहां ये चीज सस्ती है, तो यहाँ से वहां। गरीब जो तबका होगा वो भीख मांगने के लिए पहुंचेंगे। नहीं देखते हैं बाज़ मरतबा हुज्जाज है, हाजी है, और हरम के बाहर खड़ा हो गया है, होटल के बाहर खड़ा हो गया, आने जाने वालों को पूछ रहा है और अपनी ज़रूरतें और मजबूरियां बता रहा है और मांग रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग जब वहां मांगते तो घुमा के यहाँ मांग, यहाँ से मांगा जाता है। सब फकीर यहाँ के हैं, यानी अल्लाह से मांगा जाता है। खाना काबा की तरफ उसको मुतवज्जे कर देते हैं।
और इसी तरीके से फरमाया था कि उलमा शोहरत और रिया के लिए इस हज के सफ़र को करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम हज किस नीयत से जा रहे हैं। शैतान क्या करता है, पहले एक अमल करने नहीं देता है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज, तो पहले नमाज की पाबंदी नहीं करवाएगा किसी से। नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको सुस्ती है, उसको बाहर घुमाने लेकर चला जाएगा, या इसी तरीके से उसके सामने हीले बहाने ऐसे पेश करवा देगा, अरे तू तो नापाक है, खड़े खड़े पेशाब किए, छींटे पड़े हुए हैं, अभी बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो व्यापारी बैठा हुआ है, अभी तो फलाना। पहले नमाज नहीं पढ़वाएगा। लेकिन जब बंदा नमाज के लिए आ जाएगा, फिर उसकी नमाज में खलल पैदा करने की कोशिश करेगा। अरे तू क्या दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है, इतनी रियाकारी से तू नमाज पढ़ रहा है, इतनी भी। शैतान का काम ही यह है, पहले हज के लिए हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे अक्सर जगहों पर यह होता है, भाई हज क्यों नहीं बढ़ रहे, अभी तो बड़े बैठे हुए हैं, मैं कैसे चले जाऊं, अरे अभी तो लड़की की शादी बाकी है, अभी कैसे हज करें, अभी तो मकान खुलवाया है और मकान का काम बाकी है, कैसे हज। ये सब बहाने लाकर पहले हमारे सामने हज को ये पेश करेगा कि बाद में करेंगे। यानी एक अमल, इतना पसंदीदा अमल, अल्लाह ने 3 लोगों को अपना वफ्द कहा है, वफ्दुल्लाह सलासा। 3 लोग वफ्द, वफ्द का मतलब डेलीगेट। यानी अगर कोई डेलीगेट ऐसा होता है कि जब वो किसी जगह पर पहुंचता है उनकी बात सुनी जाती है, उनके साथ सुलूक बहुत अच्छा होता है। कितनी भी किसी जगह पर लड़ाई हो, किसी वफ्द के साथ बदसलूकी हो, वो गोया उसके साथ यानी उसके मुल्क वाले के साथ बदसलूकी है। तो अल्लाह ने 3 लोगों को अपना वफ्द कहा है, अल हुज्जाज वल उम्मार वल गाजी फी सबीलिल्लाह। एक वो लोग जो उम्रह करने वाले हैं, एक वो हज करने वाले हैं, और एक वो लोग जो अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं। इन 3 लोगों को फरमाया अल्लाह ये मेरे वफ्द है। तो इसलिए बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे वो लोग जो सुस्ती की वजह से हज नहीं कर रहे, तो उनको फरमाया कि वो यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है उनके मुतालिक। हज जैसी सआदत जो मिल रही है और हज जैसा इतना बड़ा अमल जो फर्ज हो चुका है, तो आमतौर पर यही हीले और बहाने हुआ करते हैं कि अभी बेटी की शादी बाकी है, अभी ये काम। अच्छा, अजीब बात यह है, हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया, जिसने हज फर्ज हो जाने के बावजूद किसी बहाने की वजह से, कोई उज़र की वजह से हज नहीं किया कि ये कर लेंगे उसके बाद हज करेंगे, हाजी लोग हज करके भी आ जाते, वहां तक भी उसका वो काम बाकी के बाकी ही रहता है। और आप देख लीजिए तजुर्बा करके जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसाइल होते हैं। तो खैर, मैं बात ये जिक्र कर रहा था कि सबसे पहला काम ये है कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। ये नहीं कि लोग पूछ रहे कि अब कब जा रहे हो, अब कब जा रहे हो, सब कंपनी में से सब ने पढ़ लिया, अब तू तो जा, इतने पैसे का क्या करेगा, तो सब के चलो सबका मुंह बंद हो, मैं जाके आ जाता हूँ। नहीं, मैं इसलिए हज के लिए जा रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, ये नीयत करे इस हज के लिए। क्या नीयत करेंगे, मेरा अल्लाह मुझसे इस हज के सफर से राजी हो जावे। बाज़े मरतबा हम इस नीयत को दिल में बार बार भी लाएंगे, लेकिन वसवसा शैतान डालता है और उसका काम ही यह है कि वसवसा डालना। अगर वसवसा ये नीयत कर लेने के बाद भी आता है तो फिर इस्तिग़फ़ार पढ़े, ये सोचे, ए अल्लाह मैं अपनी ताकत से नहीं जा रहा हूँ, ए अल्लाह आपने हमें बुलाया है, अभी अगर अपाहज हो जाता या अगर कोई मसला हो जाता तो मैं नहीं आ पाता। अगर फिर भी वसवसा आ रहा है, इस वसवसे को दूर करने का ये इलाज है। तो सबसे पहली नीयत ये करे, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह को बताने के लिए जा रहा हूँ, पिछली जिंदगी की माफी और आइंदा की तौफीक मांगने में जा रहा हूँ। पिछली जिंदगी जो गुजरी उसकी माफी और आइंदा जो जिंदगी है उसकी तौफीक मांगने के लिए जा रहा हूं कि अल्लाह आइंदा की मेरी जिंदगी अपनी मर्जियात के मुताबिक गुजरवाना, मेरी बेशानी के बाल पकड़ के मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चलाना। पहली चीज क्या, अल्लाह के लिए जो हज करने के लिए जा रहे हैं, पहली चीज हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अच्छा, नीयत के अंदर जितनी अल्लाह से इश्क वाली, अल्लाह को राजी करने वाली जो नीयत होगी, आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नीयत के ऊपर जो आपको बदल अता फरमाएंगे हम तसव्वुर नहीं कर सकते।
इसीलिए किसी ने बहुत अच्छे तरीके पर बात समझाई है कि इंसान में अल्लाह से ताल्लुक वाले 4 ऐन होने चाहिए। जैसे शैतान के अंदर 3 ऐन थे, एक ऐन नहीं था। कौन से? आबिद, इबादत वाला ऐन उसके अंदर था, यानी बहुत इबादत, कितनी इबादत उसने की है। दूसरी आरिफ, यानी अल्लाह को पहचानता भी था, जानता भी था। इसलिए आप देखिए ऐन उस मौके पर जब अल्लाह कह रहे हैं कि तू यहां से निकल, तो उस वक्त भी अल्लाह के सामने बहस कर रहा है और अल्लाह को कह रहा है जिसकी वजह से मुझे निकाला ने, उसको तो मैं दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, यानी इंसान के मुताल्लिक। क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो पहचानने वाला था। अच्छा, उस वक्त भी वो डिमांड रख रहा है कि मुझे ये चीजें अता करना, मैं उसको बहका सकूं इंसान को। तो अल्लाह ने कहा कि जा, तुझे ये इख्तियार है, लेकिन मेरे बंदे तेरे झांसे में और बहकावे में नहीं आएंगे। गुस्से के वक्त आमतौर पर कोई चीजें नहीं मांगी जाती है, हम किसी के मूड को देखकर मांगते हैं, लेकिन ये पहचानता था अल्लाह को। आबिद भी था, आरिफ भी था, आलिम भी बहुत था, यानी इल्म भी बहुत था, लेकिन ये तीनों चीजों ने उसको फायदा नहीं दिया। क्यों? वजह उसकी ये है कि वो आशिक नहीं था, यानी अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी उसके दिल में। आशिक किसको कहते हैं? महबूब ने जो कह दिया वो करने का नाम है बस इश्क। जैसे एक वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि महमूद नामी बादशाह ने अपने गुलाम अयाज से कहा कि अयाज, ये कीमती मोती है, इसको जरा तोड़ दीजिए। पहले महल में सबको बताया कि इसको जरा तोड़ दीजिए, तो सब बादशाह को सलाह दे रहे, अरे बादशाह इतना महंगा तो नहीं, अरे नहीं, ऐसा तो नहीं होता, नहीं तोड़ा जावे ये। महमूद ने अयाज को कहा, अयाज ने फौरन तोड़ दिया। तो सारे कहने लगे हम तो पहले ही कहते थे कि ये बेवकूफ है बादशाह, और खाली खाली इसको अपना नजदीक रखते हैं। तो बादशाह ने अयाज से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो आपका हुक्म है, आपके हुक्म के सामने इस कीमती मोती की भी कोई हैसियत नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह के सामने जब हम पहुंच रहे हैं तो अल्लाह के आशिक बन के जावे कि जो हुक्म भी अल्लाह हमें देवे हम उसको पूरे करने वाले बने। इसलिए देखिए, बहुत हज के सफर में हम गौर करेंगे तो बड़ी अजीब चीज आपको समझ में आएगी जो हमें अल्लाह से इश्क सिखाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हरम की एक नमाज का सवाब क्या है? 1 लाख नमाज के बराबर, 1 लाख नमाज के बराबर। लेकिन इन 5 दिनों में अल्लाह हमें कह रहे हैं वो मीना जो पहाड़ों के बीच में है और वो पथरीली वादियां, न कोई एसी, न इसी तरीके से कोई बेड और बिस्तर है, वो जमीन के ऊपर गद्दे डालकर लेटना है और एकदम फसम फसी में रहना है, बाज़े मर्तबा खेमे के बाहर आकर बैठ जाना है। अल्लाह 1 लाख नमाज का सवाब छोड़कर मैं यहाँ हूँ, अल्लाह मैं तो हरम में जाता हूँ 1 लाख की नमाज का सवाब लूटने के लिए। अक्लमंदी का काम है, गुनाह का काम कर दिया। बल्कि इसने इबादत इसको कहते हैं, अल्लाह से इश्क इसको कहते हैं कि अल्लाह जिस वक्त जो कहे उसके करने का नाम है ये अल्लाह की इबादत, उसके करने का नाम है इश्क। अल्लाह इस वक्त कह रहे मीना जाना है तो मीना जाएंगे, मुजदलिफा जाना है मुजदलिफा जाएंगे, अराफात में पहुंचना है अराफात में पहुंचेंगे। तो पहली चीज क्या है? नीयत दुरुस्त। दूसरा काम ये करे कि अल्लाह के दोस्त बन के जावे, अल्लाह के दुश्मन बन के न जावे। क्या मतलब? अल्लाह के दोस्त बन के जावे। अल्लाह के दोस्त बनने का मतलब यह है हर वो चीज जिसको अल्लाह पसंद करते हैं वो हम अपनी जिंदगी में अपना कर जावे। अब तक मेरी जिंदगी के अंदर जुआ था, मेरी जिंदगी में शराब थी, मेरी जिंदगी में नमाजें नहीं थी, मैं अल्लाह की ये नाफरमानी करता था, मैं लोगों के साथ बदसलूकी से पेश आता था, ये सब चीजें अल्लाह के नापसंद है। ए अल्लाह, मैं इन सब चीजों को यहीं पर छोड़कर तौबा करके आपसे माफी मांग कर अल्लाह मैं आपका दोस्त बन के आपके दर पर पहुंच रहा हूं। ऐसा नहीं है कि गुनाह करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गुनाह करते जा रहे, अरे हरम में जाकर धो डालेंगे। याद रखें, जब इंसान गुनाह के छोड़ने का इरादा नहीं करता है, यानी नहीं छोड़ता है गुनाह, हरम में जाने के बाद भी उसको तौबा की तौफीक नहीं होती है। बहुत सारे
ऐसे लोग, एक साहब ने अपना वाकया लिखा है किताब में कि मैं उम्रा के लिए पहुंचा और नेक आदमी था, और मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी कैफियत नहीं बन रही है। मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा हूं तो बस मैं घूम रहा हूं। खाना काबा पर पहली मर्तबा नजर पड़ी, मुझे रोना नहीं आ रहा है, मेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे। मैं हरम में हाथ उठा रहा हूं, बस सरसरी अल्फाज मांग के बस मैंने रख दिए, मुझे रोना नहीं आ रहा है, मेरी कैफियत नहीं बन रही है। वरना तो खाना काबा में जब पहली मर्तबा हाजी की जब नजर पड़ती है खाना काबा के ऊपर, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू रुकते नहीं है उसके, बस वो रोने लगे, बस वो एक बेताब होकर बस वो देखने लग जाता है। वो कह रहे हैं कि मेरी कैफियत नहीं बन रही है। जब बहुत गौर किया, अल्लाह के सामने बहुत आजिजी की, 2 रकात नमाज पढ़ी, सलातु तौबा पढ़ी, अल्लाह के सामने पेशानी को रगड़ा, तो फिर अल्लाह ने दिल में बात डाली कि दरअसल जिन गुनाहों के अंदर तू मुब्तला है, उन गुनाहों की नहूसत ने तेरी कैफियत बनने से तुझको रोक दिया है। अल्लाह से माफी मांग कर जावे हर गुनाह से। अच्छा, गुनाह से माफी मांगने का जो तरीका है वो तरीका ये है, देखिए गुनाह का ताल्लुक 2 तरह का होता है। एक गुनाह वो है जिसमें हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, एक गुनाह वो है जिसमें हमने बंदे की नाफरमानी की है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह की नाफरमानी का मतलब क्या है? अल्लाह की नाफरमानी ऐसा कोई गुनाह जो हुकूकुल्लाह में से था, यानी अल्लाह के हुकूक में से था जो हमें अदा करना था लेकिन हमने अदा नहीं किया है। या इसी तरीके से ऐसे कोई गुनाह में, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे गुनाह में मुब्तला है जिसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, जैसे शराब का आदी है कोई बंदा, शराब पीता है, अब उसके जिम्मे शराब से पक्की तौबा का मतलब 3 काम करने हैं। पहला काम तो उसको ये करना है कि पक्का इरादा करे कि अल्लाह मैं आइंदा नहीं पीऊंगा। दूसरी चीज, फौरन उस गुनाह से निकले, ये नहीं कि फ्लाइट के पहले वाले दिन बस उसको छोड़ दूंगा, अभी से फौरन उस गुनाह से निकले। और तीसरी चीज, पक्का इरादा करे कि आइंदा ऐसा कोई भी गुनाह मैं नहीं करूंगा। ये 3 काम अगर किए हैं तो पक्की तौबा है, वरना तो फिर क्या सरसरी अल्फाज है। अच्छा, सिर्फ शराब ही के ताल्लुक से नहीं, झूठ में कोई मुब्तला है, फौरन उससे निकले, आइंदा पक्का इरादा करे कि झूठ नहीं बोलूंगा, और इसी तरीके से जो बोल दिया है उस पर अफसोस हो, शर्मिंदगी हो कि अल्लाह मैंने कितनी बड़ी नाफरमानी की। और इसी तरीके से अगर कोई गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे के साथ है, मिसाल के तौर पर किसी के पैसे लेकर नहीं दे रहा है, तो ये तीनों काम करने के साथ में उसके पैसे उसको लौटाना जरूरी है। आज ही असर के बाद हमने हदीस पढ़ी कि देखिए, अगर किसी के कर्ज लेकर पैसे नहीं लौटाए तो हरम में पहुंचने के बाद माफी मांगेंगे, तो ये झूठ का या इसी तरीके से धोखा देने का ये जो गुनाह है, ये गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन उसकी अदायगी करना आप पर वाजिब होगी। अगर अदायगी नहीं करी तो आप गुनहगार होंगे। बहुत सारे लोग कर्जा ले लिया है, किसी को परेशान, अरे हरम में जाके माफी मांग लेंगे, बंदे को परेशान किया हुआ है, बंदे का हक खा लिया। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से अल्लाह की यहाँ अदालत कायम होगी कि पहले तुम दोनों अपने मामले को दुरुस्त करो, उसके बाद हमारी तरफ से ऐलान होगा माफी का। तो इसलिए दूसरा काम ये जो करना है वो ये है कि अल्लाह के दोस्त बनकर जावे, दुश्मन बन के न जावे, यानी हर तरह के गुनाह से माफी मांग कर जावे। फिल्म के, म्यूजिक के, नामहरम के, गीबत के, बदगुमानी के, किसी को हकीर समझ रहे हैं, जबान से किसी को तकलीफ दी है, किसी का दिल दुखाया है, कमजोर का मजाक उड़ाया है, नमाज अदा नहीं की है, ज़कात अदा नहीं की है, ये सब चीजों से माफी मांग कर जावे। और ऐसा नहीं है कि हरम पहुंचने के बाद वहां से लाइफ शुरू करेंगे, नहीं, अभी से, आज ही से इस चीज को हमें शुरू करना है। आज की, अभी की अगर ईशा बाकी है मेरी, तो मैं ईशा की नमाज पढ़ूंगा और आइंदा मौत तक मेरी कोई भी नमाज नहीं जाएगी।
पीछे की जो नमाज है उसके ताल्लुक से जो छूटी हुई है, ये मेरी नीयत होगी कि इंशाअल्लाह इसको क़ज़ाए उम्री की तरह मैं अदा कर लूंगा। करते हैं इंशाअल्लाह इसकी नीयत। दूसरा काम क्या है? अल्लाह के दोस्त बनकर जावे। तीसरा काम यह है कि देखिए, अल्लाह से इस पूरे सफर में हम आसानी को मांगेंगे, परेशान ना होवे। बहुत सारी मर्तबा, पहली मर्तबा जो जाने वाले हैं ख़ास तौर पर, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई क्या बनेगा, क्या होगा, इतनी भीड़, इतना इज़्दिहाम एक ही वक्त में। और अच्छा, बहुत सारे हाजी जो हज करके आए होते वो कारगुजारी भी ऐसे, अरे बहुत खतरनाक है, जर्रा भी नहीं, तुम्हारा तो काम ही नहीं है। भाई जिसने बुलाया है वो इंतज़ाम भी तो फरमाएगा। जाहिर सी बात है, जिस रब ने हमें बुलाया है, इसीलिए कई लाख का मजमा वहां पर मौजूद होता है। बाज़े मर्तबा दुनिया में देखने के लिए आता है कहीं किसी जगह के ऊपर कि इतना मजमा वहां मौजूद है फुलानी जगह पर, लेकिन मिसमैनेजमेंट होता है और कई हादसात, कई वाक़ियात, कई चीज़ें ऐसी हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सफ़र को इतना बाबरकत और इतना बेहतरीन बनाया है। ये तमाम इंतज़ामात गोया मिन जानिबिल्लाह है और हकीकी बात यही है। जाहिर सी बात है, एक तो इंसान एक मुल्क को कंट्रोल करता है, यानी एक मुल्क का रहने वाला अपने बाशिंदों को, अपने वहां रहने वाले को, भाई इनको सबको यहाँ आना है तो उनकी तरतीब बनाता है। और जबकि खाना काबा मदीनतुल मुनव्वरा ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया पहुंच रही है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हज को दुनियावी मेला गोया कहा है। यानी अगर इंसान पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ किसी जगह पर देखना चाहे तो वो हज कर लेवे, पूरी दुनिया के लोग उसको नजर आ जाएंगे। तो इसलिए खामखा के लिए परेशान, खुद भी परेशान होते हैं, बीवी को भी परेशान करते हैं। तो सीख कर जाना है, लेकिन खामखा के लिए परेशान न होना कि इतनी भीड़ में कैसे होगा, ऐसा ना हो कि फुलानी चीज़ ख़त्म हो जावे और ये चीज़ कैसे होगी, खेमे में के सब अल्लाह से मांग कर जावे। वरना बाज़े मरतबा ऐसा होता है जब इंसान ये सब चीज़ें सोचता है, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह बचावे ऐसे जुमले से, अल्लाह बहुत बचावे, हरमैन की नफरत कहीं हमारे दिल में न बैठ जावे। बाज़े मरतबा यार बस यार हाथ जोड़े, अब तो अल्लाह हिफाजत फरमावे ऐसे जुमले बोलने से। इस तरह की सोच लेकर ही हमें नहीं जाना है। हमें वहां पहुंचकर या उससे पहले एक जहन हमारा है, भाई अल्लाह ने बुलाया है, भाई किसने बुलाया है, रब ने बुलाया, तो इंतजाम भी वो फरमा देंगे। बाज़े मरतबा वहां पहुंचने के बाद इंसान इतना बेसब्रा हो जाता है। असल में जिंदगी में सब्र सीखा नहीं है, ये मौके होते हैं जिंदगी में सब्र सीखने के। कभी इंसान ने किसी को झुककर जवाब नहीं दिया, ये मौके होते हैं, हर तरह के लोग नजर आते हैं। तो वहां ये सब चीजें सीखने की हुआ करती है। तो तीसरी चीज ये करें कि जितना ज्यादा हो परेशान, बस अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में करना है। बस अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन जितना भी हो कंट्रोल में, इंशाल्लाह खुद ब खुद आसानियां पैदा हो जाएगी। सब्र इसीलिए नहीं फरमाया कि भाई हज में किसी को आगे बढ़ा देना, या इसी तरीके से शुक्र के साथ रहना, या इसी तरीके से हज में ख़ास इस चीज़ का ख्याल करना कि लोगों में सलाम करना है, या इसी तरीके से लोगों का इकराम करना है और लोगों को दीन की दावत पहुँचाना है, किसी की खिदमत कर देना है। ये हज की बहुत बड़ी इबादतें हैं। बाज़ मरतबा किसी को कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है, पता नहीं मिल रहा है, तो हमने उसको पता बता दिया। ऐसी सब चीजें आप इस सफर के अंदर देखेंगे। तो तीसरा काम ये करना ही कि खामखा के लिए परेशान न होना। 3 बातें हो गई। चौथी बात, अपने साथ, चाहे वो हम कमेटी से जा रहे हैं या टूर से जा रहे हैं, अपने साथ बहुत लंबा ग्रुप न बना ले। बाज़ मरतबा ये होता है कि आदमी गया है कमेटी के अंदर, अब वो इतना लंबा ग्रुप बना लिया कि तू भी आजा बिल्डिंग में, तू भी आजा, तू भी आओ, सबको जमा, सब एक साथ जाएंगे अपने हज ये तवाफ करने के लिए। अब 5 लोग आए हैं, 4 लोग बाकी अब इंतजार करके बैठा हुआ है, यानी उसका खुद का टाइम खराब हो रहा है। फिर वो नाराजगी अलग,
कि वो नाराज हो जाएगा, वो पहले पहले से ही ये जहन में रखे, उनका भी जहन बना देवे, अपना भी जहन बना देवे। आप मियाँ बीवी हो गए, 2 लोग हो गए, 4 लोग, आपने बेहतर ये है नेक लोगों को अपने हज का साथी और सफर मुसाफिर बनावे, यानी अपने साथ नेक लोग, अगर कोई आलिम मिल जावे, दीनदार मिल जावे तो बहुत अच्छी बात है। उसके जरिए से क्या एक दूसरे को रगबत मिलेगी कि भाई हाँ चलो कि आज उम्रा मुकम्मल कर लेना है, आज ये फलाना काम कर लेना है, आज इस चीज को कर लेना है। ये होगा तो इंशाअल्लाह हमारा हज के सफर में बरकतें होगी। वरना अगर दुनियावी कोई शख्स है, जहनी खरीदी का लेकर गया है, तो आपने कहा भाई उम्रा के लिए जाना है, अरे उम्रा नहीं, अभी तो टॉप 10 जाना है, अभी तो वो खरीदी करनी है, अभी तो फुलाना लेना, चलो ने तुम भी साथ में, तो फिर वो तो ऐसे रफीक सफर, ऐसे सफर के साथी को साथ में रखे जो हम मिजाज हो, और इसी तरीके से बहुत लंबा ग्रुप ना हो। और इसी तरीके से एक और बात मैं नुक्ते की आपको कहूं, अगर हम हज में ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब एक ही कमरे में या एक ही ग्रुप के अंदर भाई भी साथ में है, या इसी तरीके से बहन भी साथ में है, या इसी तरीके से घर का कोई और फर्द है, तो हमारी जिम्मेदारी सबर की और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए ये सफर जो है ना, सफर को सफर क्यों कहते हैं? सफर का मतलब होता है खुल जाना। सफर एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी खुल के सामने आ जाता है कि कितना साथ देने वाला है, कितना खड़ा रहने वाला है, कितनी क्या चीज है। तो सफर को सफर इसी वजह से कहते हैं। बेसब्री का मुजाहरा ना आम हाजियों के साथ करे, अगर रिश्तेदार है तो और भी ज्यादा सबर, वरना यही रिश्तेदारियां हज के सफर के अंदर कता रहमी तक पहुंच जाती है कि उसने हमारा साथ नहीं दिया और ये नहीं किया, बाद में आने के बाद पूरी जिंदगी फिर लड़ते हैं। और एक और बात बता दो, हमने बुजुर्गों से सुना है कि जिस तरीके पर माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसकी हालत ऐसी होती है, जितना बन गया वो उतना बन जाता है, बाहर आने के बाद वो बनता नहीं है। यानी आंख नहीं है तो वहां बाहर आने के बाद नहीं होगी, कोई चीज नहीं है तैयार, जितना बन गया। ऐसे ही हाजी के एहराम की हालत होती है, हज की हालत। जिसने अपने आप को हज की हालत में जैसा बना लिया, गुनाहों से बचने वाला, रिश्तेदारियां निभाने वाला, बदनजरी से बचने वाला, इबादतों पर जमने वाला, जिस चीज की आदत बना ली, पूरी जिंदगी उसकी वो आदत रहेगी। और हज के एहराम की हालत में जिस तरीके पर लड़ने वाला मिजाज, पूरी जिंदगी वो यही करेगा। फिर तो एहराम की हालत ये जिंदगी की तब्दीली की आदत भी है, या इसी तरीके से अपने आप को बिगाड़ देने की भी हालत भी है। तो इसलिए चौथी बात यह है कि अपने साथ बहुत लंबा ग्रुप न रखे, मुख्तसर हो, हम मिजाज हो, तो ये बहुत आसान है। पांचवी चीज ये है, जितना सामानी सफर कम हो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। सामान की लिस्ट इंशाअल्लाह मैं कल बता दूंगा, तो लेकिन जितना कम हो इसकी हम खास तौर पर कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो वहाँ पुराने हाजी है जो जाकर आए हैं उनसे मुलाकात करेंगे, वो बता देंगे ये भी वहाँ मिल जाता है, वो भी वहाँ मिल जाता है। जितना सामान सफ़र कम हो हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने इससे पहले भी आपके सामने जिक्र किया, एक सफ़र का सामान हमारे साथ ज़रूर ले जाना है, जिसको अल्लाह ने कहा वो तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, कि अपने साथ सफ़र का सामान यानी अल्लाह का डर ले लो, अल्लाह का डर ले लो। हर जगह पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह का खौफ। इसलिए देखिए, इंसान को अमल पर उभारने के लिए, यानी कोई इंसान अमल पर आ जावे, उसके लिए कुछ चीज़ें हम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को कहा, देख तू अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूंगा। एक तो ये अमल पर उभारने के लिए। दूसरी चीज होती है कि तू पढ़ता है कि फिर मैं लकड़ी उठाऊं, एक तरगीब, एक तरहीब। लेकिन ये दोनों चीजें लंबी देर तक काम नहीं करती है। लकड़ी जब तक है तब तक पड़ेगा, पैसे जब तक दे रहे तब तक वो करेगा। जो चीज लंबी देर तक अमल करवाती है वो है अल्लाह का डर। मेरे दिल में ये बात पैदा हो गई, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे दिल में ये बात आ गई, मेरा अल्लाह को मुझे बताना है, मेरे दिल में ये बात आ गई, अल्लाह का डर मेरे दिल के अंदर आ गया, तो फिर कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। वरना आमतौर पर यही होता है कि अल्लाह का डर दिल में नहीं होता है जब इंसान के, तो वो किसी के साथ बदसलूकी भी कर लेता है, बदतमीजी भी कर।
एहराम की हालत में भी लड़ लेता है, झगड़े, अरे गालियां तक भी बोल देते हैं एहराम की हालत के अंदर। इतनी बेसब्री इंसान कर लेता है एहराम की हालत के अंदर। तो हमें बहुत कंट्रोल करना है इन चीजों के। मुख्तसर दिन होते हैं, चंद दिन होते हैं, बस ऐसे बन कर जावे और ऐसे बन कर वहां से आवे कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जावे। तो अल्लाह ने जो तोहफा, जो तोशा लेने को हमारे साथ में कहा है वो है तोशा, और वो है तोहफा तकवे का, यानी अल्लाह का डर दिल में लेकर आ। इसलिए मैंने उसको आसान लफ्जों में यूं कहा है, तरसते हुए जाना है, लरसते हुए जाना है और तरसते हुए आना है, यानी अल्लाह से डरते हुए जाना है और वहां से जब वापस आवे तो तरसते हुए कि अल्लाह फिर कब बुलाएंगे, फिर कब बुलाएंगे। 5 बातें हो गई। छठी बात, जितने ज्यादा रस्मो रिवाज ते बचते हुए जावेंगे वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। हाजी हज में जाने से पहले इतने सारे रस्म, इतने सारे रिवाज कर लेता है कि फिर वहां जाने के बाद इबादतों के अंदर दिल नहीं लगता है, फिर उसको वही ख्याल आता है, वो रिवाज ही फिर उसको याद आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हज मिलन का प्रोग्राम, या ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है कि हज के मिलने का प्रोग्राम। हाँ, डायरेक्ट आप उसके पास पहुंच जाइए ना जिसके साथ आपकी नाराज़गी है, जो आपसे नाराज़ है उसको मना कर जाइए। हज मिलन के प्रोग्राम में सबको हमने बुला लिया, लेकिन जिससे हम नाराज है या हमसे जो नाराज है, क्या हम उसको मना कर जा रहे हैं? बहुत ज्यादा ये गौर करने वाली बात है। इसलिए सरसरी और सिर्फ जाहिरी रस्में अदा करने के लिए न जावे हज के लिए, हकीकी रूह हासिल करने के लिए किसी से नाराजगी है दूर करके जावे। इतना बड़ा सफर, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर की रात, शब बरात की रात या कुछ ऐसी रातें होती अल्लाह सबकी मगफिरत कर दे दे। कुछ लोग वो है खाना काबा का भी गिलाफ इन रातों में पकड़ ले, अल्लाह माफ नहीं करेंगे। एक है माँ बाप का नाफरमान, एक है शराब का आदी, और एक वो शख्स जो अपने दिल में किसी के बारे में कीना पाल रहा है, नफरत किए हुए, बुग़्ज़ कर रहा है। अब वो अल्लाह से बड़ा मांग रहा है, लेकिन तू है कि उसके साथ दुश्मनी किए हुए है। पहुंच जावे अल्लाह के सामने, अपनी पेशानी को रगड़ रहे हैं, जलील करना है, तो उससे पहले जिसके साथ नाराजगी, वो नाराजगी खत्म करके चले जावे। वरना अल्लाह न करे अगर मौत आ गई, अगर मौत आ गई तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे नाराजगी वाली। और ऐसा हो सकता है, हमने 2015 का सफर किया था, हमारे साथ फिर दूसरे ही दिन पहुंचे और हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया, दूसरा ही दिन है और इंतकाल हो गया। और कोई बुरी बात नहीं है, ऐसी मौत के लिए तो इंसान तमन्नाएं करता है कि हरम पाक की और मदीना की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिंदगी में चाहे कभी भी मौत आवे, लेकिन ये हज के सफर बार बार नहीं होते हैं जिंदगी के अंदर। ये जिंदगी के एक सफर, और पहला सफर पहला ही होता है। वही जो शौक, वही जो जज्बात जो पहले सफर में होते हैं, वो बड़े जबरदस्त जज्बात हुआ करते हैं। तो इसलिए रस्म रिवाज से बचे। अगर हज मिलन और ये तमाम चीजें करनी है तो खास तौर पर ये करें जिनके साथ नाराजगी है हमारी, उनसे हम मिलकर जावे। वरना आमतौर पर ये होता है, जैसे बहुत सारे मुफ्ती साहब को मसला पूछते हैं, या दावत खाना तो सुन्नत है, दावत खिलाना सुन्नत है, तो फिर हज की दावत कोई हर्ज की बात नहीं है, हज की दावत खाइए खिलाइए। लेकिन अब ये जो रस्म बन चुकी है, आप यहां खाकर जाएंगे, कवर लेकर जाएंगे तवाफ के अंदर, उसके वो 5000 दिमाग में फिर रहे होंगे, अब इसके लिए क्या लेना है, इसने 5000 का कवर तो दिया है। ये हकीकी बात मैं कह रहा हूं कि इतना तो उसको लेकर भी जाना पड़ेगा, वरना नहीं लेके जाएंगे तो नाराज हो। अच्छा, नाराज भी हो जाते हैं बहुत सारे रिश्तेदार, इतने सारा इनके लिए करा, ये करा, सिन्नी करी ने, वो करा ने, पैसे दिए, और भले बार भी घर की तो सिन्नी दी है। वो देने वाले भी गलत है, वो लेने वाले भी गलत है, दोनों। अगर आपने दी है तो आपसे कोई ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, आपका जज़ाकल्लाह भी हमें नहीं चाहिए, हमने तो अल्लाह के लिए दिया है। और आप किसी के लिए ला रहे हैं तो उसके लिए भी तोहफा बतौर हदिये के लिए करा रहे हैं, तो भी यही जज्बा, हमने जज़ाकल्लाह के लिए नहीं, हम तो अल्लाह के लिए दे रहे हैं। लेकिन अभी ये जो मामला हो गया है टिट फॉर टेट वाला, क्या आप करेंगे तो अदले बदले की दुनिया हो गई है। अभी अदले बदले की दुनिया, जो जज्बात हदिये के जो असल होने चाहिए वो खत्म हो गए। आपने किया तो हम करेंगे, हमने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे, ये ऐसा हो गया मामला। नहीं देखते हैं शादियों के, तो उसने नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊं, तो फिर दावत का मतलब क्या हुआ।
हुज़ूर ने तो ये फरमाया कि बदतरीन वलीमा वो है जिसमें गरीबों को न बुलाया जावे, या इसी तरीके से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ की तो तरगीब दी है। तो बतलाने का मकसद यह है जितनी ज़्यादा इसमें रस्म से रिवाज से बचेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सातवीं और आखिरी बात यह है कि हज की तैयारी करके जावे, और हज की 3 तरह की तैयारी है। एक है रूहानी तैयारी, एक है जिस्मानी तैयारी, और एक है आमाल की तैयारी। आमाल की तैयारी के ताल्लुक से आज ही से नमाजी बन जावे। आमाल की तैयारी के ताल्लुक से आज ही से तौबा कर लेवे। आमाल की तैयारी के ताल्लुक से किताबें पढ़ना शुरू कर देवे। आमाल की तैयारी के ताल्लुक से हज को सीख कर जावे। तो ये सब जो चीजें हैं वो हज की जो है वो आमाल की तैयारी है। दूसरी तैयारी है रूहानी तैयारी। रूहानी तैयारी का मतलब यह है, देखिए इंसान जो है ना पहले अमल नहीं करता है, अमल करने से पहले जहनी तौर पर प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको यहाँ आना था तो आपने पहले से कि मैं इशा की नमाज वहां पढ़ूंगा या यहाँ पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद डायरेक्ट सीधा कोई नहीं कि कोई काम कर लेता, पहले जहनी तौर पर तैयार होता है फिर वो पहुंचता है। जैसे अभी अगर आप में से किसी को कहा जावे कि हज के प्रोग्राम से फारिग हो जाने के बाद चल खेड़ा जाके आवे, काम कुछ भी नहीं करना है, घर पे जाके बैठना ही है, बाहर जाके बैठना ही है, फिर भी बे यार जाऊं नहीं जाऊं, कुछ काम नहीं है, फिर भी क्यों? जहनी तौर पर वो तैयार नहीं है। हज के अंदर तैयारी में से जहां पर जो आमाल की तैयारी, वहां पर रूहानी तैयारी, यानी जहनी तौर पर हम तैयार रहे। मशक्कत आएगी, अल्लाह से मांगनी नहीं है, आएगी बर्दाश्त करूंगा। इसी तरीके से मैं अपनी रूहानियत को मजबूत करूंगा, मैं अपने अंदर इखलास को पैदा करूंगा, मैं अल्लाह से इन तमाम चीज़ों को ख़ास तौर पर मांगने की कोशिश करूंगा, मैं तकवा को लेने की कोशिश करूंगा। ये तमाम के तमाम जो तैयारियां हैं वो रूहानी तैयारियां हैं। और तीसरी और आखिरी जो तैयारी है वो है जिस्मानी तैयारी। जिस्मानी तैयारी का मतलब क्या है? जिस्मानी तैयारी का मतलब यह है कि फ़ज़ाइल का इल्म जो है वो सीख कर जावे, यानी ये जानना कि इस अमल पर मुझे क्या सवाब मिलेगा। मैं ये अमल कर रहा हूँ तो इस अमल के ऊपर मुझे सवाब क्या मिलेगा, मैं ये तैयारी करके जाऊँ। जैसे मिसाल के तौर पर हाजी जब हलक करवाता है तो उसके ऊपर क्या सवाब, एक एक अमल के ऊपर सवाब है, एक एक अमल के ऊपर, कुर्बानी के ऊपर ये सवाब है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज मसाइल को जानकर और सीख कर जावे। बहुत सारों के अलग अलग मसाइल होते हैं, कोई किरान कर रहा है तो उसका अलग मसला, कोई हज बदल कर रहा है तो उसका अलग मसला, किसी के साथ मस्तूरात है, घर की औरतें हैं, पीरियड्स के मसाइल है, किसी को ताइफ पहुंचना, ये तमाम मसाइल को सीख कर जावे। या हर जगह पर जो उसको सीख कर जावे, उसका क्या फायदा होगा? मसाइल को सीख कर जाएंगे, करने का एक शौक बहुत होगा। वरना बाज़ मरतबा मसाइल पता नहीं है, सब फिर रहे तो उसके साथ वो भी फिरना शुरू कर देता, सब ये कर रहे तो वो भी करना शुरू कर देता। मसाइल मालूम होते तो फिर इंसान परफेक्ट करता है। दो बात। तीसरी बात ये है दुआएं। दुआएं सीख कर जावे कि ये है तवाफ की दुआएं, ये है फुलानी दुआएं। इसी तरीके से चौथी चीज ये है कि वो हिस्ट्री जो तारीख है वहाँ की वो मालूम करके जावे। भाई खाना काबा की क्या तारीख है, ये खाना काबा कैसे बसा दुनिया के अंदर, सफा मरवा में हम क्यों दौड़ते हैं, कुर्बानी हम क्यों करते हैं, हर एक के साथ वाकया वाबस्ता है। और इसी तरीके से कौन सा अमल किसकी यादगार है, भाई शैतान को कंकरी मैं क्यों मार रहा हूँ, ये किसकी यादगार है, इसकी निस्बत कहाँ से। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को सीख कर जावे। और इसी तरीके से जिस्मानी ताल्लुक से एक और 2-3 तैयारियां और भी है, जैसे एहराम की चादरें पहनने की प्रैक्टिस रोजाना आज से शुरू कर देवे। मैं भी बता भी देता हूँ आपको कि किस तरीके से एहराम की चादरें पहननी है। पूरी जिंदगी नाइट ट्रैक वगैरह इंसान पहनता है, लुंगी की चादर की पहनने की आदत होती नहीं है तो परेशानी होती है, सोने के अंदर, उठने बैठने के अंदर, चलने फिरने के अंदर, तो उसको सीख कर जावे। इसी तरीके से 2 पट्टी वाली स्लीपर जो है वो हज में पहननी होती है, क्योंकि उभरी हुई जो ये पैर की हड्डी ये खुली रहना जरूरी है, तो 2 पट्टी वाली स्लीपर चलेगी। अब बहुत सारे बूट पहनने की आदत होती है, जूते पहनने की आदत होती है, अब स्लीपर की आदत होती नहीं है तो बड़ी परेशानी होती है फिर वहां पर।
तो वो अभी से उसको पहन कर चलने की आदत डाले। इसी तरीके से जितना ज्यादा हो सके चलने की मश्क और प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ जगह वो है, जैसे अब तो हरम के अंदर क्या है, स्कूटर पर बैठ के तवाफ कर लेंगे, ठीक है, सफा मरवा की सही व्हील चेयर पर कर लेंगे, लेकिन शैतान को कांकरी मारने के लिए तो जाना ही जाना है, वहां कोई व्हीकल नहीं चलता है। कुछ जगह वो है वहां आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयारी और उसके लिए चलने की प्रैक्टिस करके भी जावे कि किस तरीके पर चलना है और किस तरीके पर ये तमाम चीज़ें। और ऐसे ही माँ बहनों को ख़ास तौर पर हालत एहराम में पर्दा भी करना है। पर्दा किसी जगह पर माफ़ नहीं, तो हालत एहराम में जो पर्दा करना है तो चेहरे से पर्दा कपड़ा कितना हटा हुआ, कैसी कैप, उसकी आदत होती नहीं है आमतौर पर, सीधा फ्लैट बुरखा पहनने की आदत होती है, वो कैप में तो उसकी एक मश्क कर लेवे रोजाना घर में रहकर। तो ये 7 तरह की तैयारी हज से पहले हमें करने की जरूरत है। इंशाल्लाह ये सातों के सातों काम हम आज से शुरू कर देंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हम अपनी नीयत को दुरुस्त करेंगे, अल्लाह के दोस्त बनकर जावेंगे और इसी तरीके से अल्लाह से आसानी को मांगेंगे। चौथी चीज, बहुत लंबा ग्रुप अपने साथ एहराम पहनकर आपको बता देता हूं। ये एहराम की 2 चादरें हैं, एक ऊपर की चादर होती है और एक नीचे की चादर है। इसको टेबल को हटा दो साइड में, जरा उस तरफ ले लो। 2 तरह के से आप एहराम को पहन सकते हैं। मैं आमतौर पर 2 तरीके बताता हूं, 2 तरीके पर आप पहन सकते हैं। 2 चादरें हो, कॉटन की हो, टुवाल वाली, जैसी आपको मुनासिब लगती है वो आप रख सकते हैं। और 2 तरीके से पहन सकते हैं। पहले ये दोनों छेड़े आपस में मिला लेवे, एक तरीका तो ये है। अच्छा, इसका कोई मखसूस तरीका नहीं है कि ऐसी तरीके से पहनेंगे तो ही एहराम अदा होगा। आपको जैसे फाता है, जो स्टाइल में आपको आता है, लेकिन इसका ख्याल करना है टखने से ऊपर रहे और सतर खुले नहीं, इसका आपको खास तौर पर ख्याल करना है। क्योंकि एहराम की हालत में सिर्फ 2 चादरें होगी, न बनियान होगी न नीचे कोई और पहनने की, सिर्फ यही 2 चीज होगी, तो इसलिए इसका ख्याल करके जाना है। तो एक तो तरीका यह है कि आप इन दोनों कोनों को आपस में मिला लेवे एक तरफ, और यहां पूरा कोने तक चिपका देवे। यहां से आप पैर थोड़े से चौड़े करेंगे, हाथ को यहां से दबाएंगे और यहां से इसको लेने के बाद यहां से आपको इसको घुमा देंगे। एक ये तरीका है, और आमतौर पर मैं इसी को ज्यादा पसंद करता हूं। इसमें 2-3 पट आगे से आ जाते हैं तो खुलने का इतना इम्कान रहता नहीं है। एक तो ये तरीका है। फिर से एक मर्तबा ये बता देता हूं, दोनों आपस में ये छेड़े मिला लेंगे, यहां से इसको दबाना है और इसको ऐसे फिट कर दिया, एक पट यूं, एक इस तरीके पर, और फिर यहां से इसको घुमाकर आपको फिट कर देना है। तो आप चलेंगे, ये टखने भी आपके खुले रहेंगे, उठने बैठने में भी इतना पर्दा खुलेगा नहीं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, पूरा इसको घुमा के भी आप पहन सकते हैं। पैर चौड़े करने के बाद इसको आखिर में यहां पर फंसा देना है और यहां से लेने के बाद एक इस तरीके से भी आप पहन सकते हैं। ये पूरा कोने में चला गया, आगे 2-3 पट आ गए, तो इसकी वजह से ये भी सतर नहीं खुलेगा, और इसको फिट कर लीजिए। ये हो गया आपका एहराम। इस तरीके पर नीचे की चादर पहननी है। पहले वाला तरीका वो भी कर सकते हैं, जैसे तरीका जो आपको मुनासिब लगता है। एक ये नीचे की चादर ऐसे पहनेंगे,
ये पूरी मुकम्मल टखने से ऊपर भी हो जाएगी और फिट भी हो जाएगी। और दूसरी जो ऊपर की चादर है वो सिर्फ उसको रख देनी है, आप जैसे भी रख सकते हैं उसको रख देने, ऊपर शॉल की तरह आप उसको रख सकते हैं। लेकिन बाज़ मरतबा क्या होता है, हाजी इसको बीच में से यूं पहनता है, अब बीचों बीच में सेंटर में रखी, अब इसको ये यहां से रखी, थोड़ा चला ये गिर गई, थोड़ा चलता है और गिर जाती है। तो उसके लिए ये करें, लेफ्ट तरफ बिल्कुल कम कर देवे और राइट तरफ से जो है सीधे हाथ के ऊपर से इसको डाल देवे। अब ये ज्यादा आ गया, इस पर पड़ा रहेगी तो चलने में खुलेगी नहीं, इतनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और बेल्ट या इसी तरीके से पॉकेट जो लटकाने वाला आता है वो महज इसलिए भी कि सेफ्टी के लिए भी, आपकी पैसे वगैरह इसमें रख सकते हैं आप, आगे की तरफ मोबाइल वगैरह आ जाएगा या पर्स जो आता है वो आ जाएगा। और बाज़ लोगों को जो ऐसा लगता है कि एहराम खुल न जावे तो उसकी फिटिंग भी इससे थोड़ी सी आ जाएगी और इसको सिर्फ बेल्ट की तरह बांध लेना है। तो ये एहराम पहनने का ये तरीका हो गया है। और अगर किसी साथी को कोई चीज़ आज की इस मजलिस में न समझ में आई हो, आइंदा भी जो मजलिसें होगी उसके ताल्लुक से सवाल आप बाद में कर सकते हैं। आज की इस मजलिस में अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।